नेतन्याहू ने कतर को धमकी लगाई है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा को पकड़ा था, मारा था, इसी तरीके से हमने ये ऑपरेशन किया। हमारी तारीफ़ करनी चाहिए, बल्कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारी जो बादशाह है और तुम्हारी जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है सबको हिट करेंगे। उनके मीडियाज़ में खुल के आ रहा है। और अगर कतर ने नहीं किया, उन लोगों को नहीं पकड़ा, मारा, तो हम घुसेंगे और ख़ुद मारेंगे। और कतर ने जवाब में कहा कि हम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे कतर में, और वो लोग फ़ैसला करेंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल का फ़ैसला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करेगी। जबकि इसराइल को ये भी पता है कि उसने कल क्या करना है, 100 साल बाद क्या करना है और 1000 साल बाद क्या करना है। जबकि कतर को इतना भी नहीं पता कि उसके मुल्क पे को हमला कर दे तो उसने करना क्या है। हाँ, अंदर की एक और बात सामने ये है कि विट क्लिफ के साथ जो बातचीत हुई है उसके अंदर कतर ने कहा कि भाई पहले ईरान ने हमला किया, अब इसने हमला कर दिया, तुम लोगों ने हमारा दिफा ही नहीं किया, तुम नाकाम रहे हो, तो हमें कोई और पार्टनर देखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं कतर के पास। एक तो ऑप्शन ये है जो वो चूज़ करेंगे कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो और हम तुम्हारे गुलाम हैं। वही शहबाज शरीफ जाके बताएगा कि भाई हम तो शुरू में बंदा बेगैरत लगता है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है, तो आप उनकी गुलामी कबूल कर लें। दूसरा ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफेंड करे, पाकिस्तान तो अपना दिफा नहीं कर सकता, चाइना ने किया पाकिस्तान का दिफा। तो असल जो टर्न करेगा उसके पास ऑप्शन है कि चाइना की तरफ मुँह करे, चाइना के ज़रिए दिफा करवाए अपना, उनसे जहाज़ ले, मिसाइल ले और मुकाबला करने की तैयार करे। उसके लिए अमेरिका के अड्डों को भी ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। एंड में वही होगा जो पाकिस्तान ने किया था, तालिबान का सफ़ीर जो था नंगा करके अमेरिका के हवाले कर दिया था। ये भी यही काम करेंगे, ग़ुलामी कबूल करेंगे। अब कतर वो मुल्क है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है यूके के अंदर, दुनिया भर में शार्ड सबसे बड़ी बिल्डिंग यूके की वो खरीदी हुई है, सेंसबरी खरीदा हुआ है, फुटबॉल क्लब्स खरीदे हुए हैं। ये सीरिया का सदर जो था ना, बशार अल असद, जिस दिन उतारा गया, पूरे यूके ने, यूरोप ने उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे साथ भी यही होगा। और इलामा इकबाल ने 100 साल पहले इनके बारे में बता दिया था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात।